حسين अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअ मदखूला वबय्यना बिहिल अहकामल मफसूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अनज़लनल हदीदा फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नासि व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह बितसद्दुक़ मोहम्मद व आलि मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र व फ़िक्र का सिलसिला चौथे मरहले में दाखिल हुआ। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि अल्लाह ने अम्बिया भेजे, मुरसलीन भेजे, हिदायत करने वाले भेजे। भेजने का मकसद यह है कि इंसानियत अदल पे आए। आदम जैसा मसजूद मलाइक भेजा, नूह जैसा तूफ़ान आज़मा बंदा मुअय्यन किया, मूसा जैसा तमव्वुस शिकन रहनुमा भेजा, इब्राहीम जैसा बुत शिकन भेजा, ईसा जैसा मसीहा उतार दिया और फिर आखिरी मंजिल पर एक अर्श नशीन बंदे को फर्श ज़मीन पे उतार दिया। ताकि एक अर्श नशीन बंदे को फर्श नशीन बना दिया। हमने अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त कर ली मगर इंसानियत की तबाही बर्दाश्त नहीं की। हमने साहिब अर्श को फर्श पे भेजा मगर बादिया नशीनों का भटकना गवारा नहीं किया। ये हमारा करम था कि हमने ऐसा रसूल भेजा जिसने दुनिया की रहबरी की खातिर अर्श का माहौल छोड़ना गवारा कर लिया। और ये तुम्हारा अंदाज़े ज़िंदगी है कि तुम्हें उसका कलेमा पढ़ना भी गवारा नहीं है। अब यहीं से गुफ्तगू शुरू हो रही है। सूरह बकर में आवाज़ दी, इन सारे नबियों को हमने भेजा। और अब दूसरे सूरह में आवाज़ दी, वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीमा इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सहु। कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से दूर भागता है? कौन है जो इब्राहीम की मिल्लत से दूर भागता है? इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सहु, बस वही भागेगा जो पागल होगा। पहुँच रही है बात?
ये अब कुरान शुरू हो रहा है, वही इब्राहिम की उम्मत से मिल्लत से भागेगा जो पागल होगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। हमने इब्राहिम को मुस्तफ़ा बनाया, हमने इब्राहिम को मुस्तफ़ा बनाया। यह है सूरह बकर। और अब सूरह आराफ 7वां सूरा कहता है या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास बेरिसालाती व बेकलामी। मूसा मैंने तुझे मुस्तफ़ा बनाया अपनी रिसालत के लिए और अपने कलाम के लिए। तो अल्लाह ने इब्राहिम को मुस्तफ़ा बनाया, मूसा को मुस्तफ़ा बनाया। और अब सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। हमने आदम को मुस्तफ़ा किया, नूह को मुस्तफ़ा किया। मुस्तफ़ा के माने चुन लिया, मुंतखब किया। हमने आले इब्राहिम को चुना, हमने आले इमरान को चुना अलल आलमीन। हमने कायनात में इनको चुन लिया। तो जो हमारे चुने हुए हैं वो कायनात के चुने हुए, और जो तुम्हारे चुने हुए हैं वो कायनात के छटे हुए। सोच रही है बात, घबराए में तो नहीं बैठे मेरे भाई। अभी आयतें शुरू हो गई हैं, मेरे साथ रहना। और फिर आगे बढ़ के अल्लाह ने आवाज़ दी या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ाके वत्तहरके वस्तफ़ाके अलन्निसाइल आलमीन। भाई मेरे बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे में, ये आयतों की चेन तो देखे। अल्लाह कहता मरियम हमने तुम्हें मुस्तफ़ा बनाया, वत्तहरके तुम्हें पाको पाकीज़ा बनाया, वस्तफ़ाके अलन्निसाइल आलमीन और हमने तुम्हें आलमीन की औरतों का सरदार बनाया। भाई कमाल हो गया। मरियम, जनाब मरियम से अल्लाह कहता है वत्तहरके हमने तुम्हें पाको पाकीज़ा बनाया, वस्तफ़ाके अलन्निसाइल आलमीन और हमने तुम्हें आलमीन की औरतों का सरदार बनाया। पाक पहले बनाया, सरदार बाद में बनाया। अल्लाह ने मेयार दे दिया, फैसला कर दिया, पाक पहले बनाता हूँ, सरदार बाद में बनाता हूँ। यानी मैं पाक को सरदार बनाता हूँ, नापाक को सरदार नहीं बनाता। मुस्तफ़ा का मतलब है चुना हुआ, मुस्तफ़ा का मतलब है चुना हुआ। इन बच्चों के भी समझ में आ जाए, पत्थरों में से मोती चुन लेना मुस्तफ़ा कहलाता है। अच्छा, अब सूरह बकर पढ़ रहा हूँ, फिर सूरह बकर पढ़ा हूँ, दूसरा सूरा। बनी इसराइल के एक नबी ने, मूड तो नहीं खराब है, बनी इसराइल के एक नबी ने अपनी कौम से कहा क़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। सुनो बनी इसराइल वालों, सुनो कौम वालों, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा सरदार बनाया है, तुम्हारा रहबर बनाया है, तुम्हारा रहनुमा बनाया है। क़ालू, कौम के मिजाज बिगड़ गए, कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु। वो हमारा सरदार तालूत कैसे बन सकता है, वो हमारा रहबर कैसे बन सकता है। वलम युता सअता मिनल माल, उसके पास माल तो है नहीं। खुदा की, अल्लाह की कसम आयत है, हाथ ना बांधना पूरी ताकत से। ये तो कुरान है। क्या कहने लगे बनी इसराइल यहूदी, उनका मिजाज बिगड़ गया, मूड खराब हो गया, उनका मूड खराब हो गया। कहने लगे ये हमारा रहबर कैसे बन सकता है, ये हमारा सरदार कैसे बन सकता है। वलम युता सअता मिनल माल, इसके पास पैसे तो है नहीं, माल तो है नहीं। यानी ये पुराना मिजाज है कि कोई मालदार। भाई आपका मूड खराब है, अल्लामा इकबाल की तरह ऐसे ना सुने भाई, मैं कोई शेर थोड़ी सुना रहा हूँ। आप जी ये सलामत रहे, मैं तो कुरान सुना रहा हूँ। मूड मिजाज बिगड़ गए, कहने लगे इसके पास माल नहीं है। कमाल हो गया, हमें बना, हमें मुल्क दे, हमें सरदार बना। तो ये पुरानी यहूदियों की आदत है कि किसी
किसी मालदार को रहबर देखना चाहते हैं, अब अल्लाह बोला, अब अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। खबरदार अपनी हद में रहो, हमने तालूत को मुस्तफ़ा किया है और हमने उसे बेपनाह इल्म भी दिया है, बेपनाह ताकत भी दी है। खबरदार खबरदार खामोश रहो, हमने तालूत को मुस्तफ़ा किया है, चुना है, और चुना किस बात पर है? वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। हमने इसे बेपनाह इल्म भी दिया है, बेपनाह ताकत भी दी है। इसके पास ताकत भी ज्यादा है, इसके पास इल्म भी ज्यादा है। इल्म ऐसा है कि कुछ पूछ लो तो लाजवाब नहीं होता, और ताकत ऐसी है कि मैदान से फरार नहीं होता। समझ में आ रही है? तो अल्लाह ने रहबरियत का मेयार क्या रखा है? अल्लाह ने रहबरियत का मेयार क्या रखा है? तवज्जो, सरदार वो बनेगा जो इल्म में भी ज्यादा हो। कराची वालों, मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह ने क्राइटेरिया दे दिया, फैसला कर दिया, मेयार दे दिया कि रहबर वो बनेगा, हमारी तरफ से रहबर वो होगा जो इल्म में भी ज्यादा हो, ताकत में भी ज्यादा हो, इल्म में भी ज्यादा हो, ताकत में भी ज्यादा हो। अब ये आयत पढ़ के मुसलमानों को आईना दिखा दो कि हमने उसे अपना रहबर माना है जो इल्म में भी ज्यादा है, ताकत में भी ज्यादा है। सलूनी कह के बताया कि इल्म में ज्यादा हूं, खैबर उखाड़ के बताया कि ताकत में ज्यादा हूं। अब मुझे पता चल गया कि अब मैं 5-7 आयतें और पढ़ूंगा। आप जी ये सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। भाई मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। 50 साल जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उन्होंने 50 साल मेरे वालिद मरहूम से कुरान सुना है या नहीं? ऐसी बात है या नहीं? और भाई का मैंने 2 हौजे देखे हैं, 2 हौजे। एक अपने घर में देखा है, एक मशहद मुक़द्दस में देखा है। तो मैं दोनों हौजों की बात करूंगा। हम 2 वाले हैं। मूड खराब हो गया, मूड खराब न करना, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे आ गया। इतनी तो आप अशरे में आयतें नहीं सुनेंगे जितनी मैं एक मजलिस में सुना रहा हूं। लेकिन हाथ खोले रहे और सर उठे रहे, इसलिए कि कोई कहानी किस्सा नहीं सुनाऊंगा, कोई सफरनामा नहीं, फैसला आप करेंगे। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुस्तफ़ा किया। क्या किया? मुस्तफ़ा किया। अब भाई कमाल हो गया। लिखा है, भाइयों ने लिखा है क्या लिखा है कि सलासता कज़िबन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले। कितने बोले? नाऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, 3 झूठ बोले। किताबों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। मैं 3rd क्लास लोगों के नाम नहीं लेता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 3रे दर्जे के मुसन्निफीन का नाम लूं। किताबों में भरा पड़ा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाऊज़ु बिल्लाह 3 झूठ बोले। भाई लिखा है, और हम अंबिया की इस्मत के कायल हैं, इसलिए कि कुरान कहता है हमने चुना, अल्लाह गुनहगार को नहीं चुनेगा।
अच्छा भाई ठहर जाओ, ठहर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मैंने पहली मुहर्रम को आयत पढ़ी थी सूरह मरियम की, वो फिर पढ़ रहा हूँ। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह कहता है इब्राहिम सिद्दीक है, इब्राहिम सिद्दीक है। और आप कह रहे हैं कि 3 झूठ बोले, अल्लाह कहे सिद्दीक है और आप कहे 3 झूठ बोले। तो अब मैं तो कंफ्यूज हो गया ना कि अल्लाह के एक सच्चे पे ईमान लाऊं या तुम्हारे 3 झूठों पर। अब शुरू हो रही है बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पहुंच रही है बात मेरे भाइयों तक। अच्छा भाई मूड ना खराब करना। अब तक फिर आयतें शुरू हो रही है। सूरह अनकबूत, सूरह अनकबूत। फ़आमना लहू लूतुन क़ाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। लूत ने इब्राहीम की नबूवत की तस्दीक की। किसने की? लूत ने। लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं, उन्होंने इब्राहीम की नबूवत की तस्दीक की। लूत का रिश्ता क्या है इब्राहीम से? खालाजाद भाई है, खुद नबी है, नबी का बेटा है, नबी का भाई है और नबी का गवाह है। अल्लाह की कसम, अगर ये इस्तिदलाल पहुंच गया, या दलील पहुंच गई, तो आज की मेहनत कंप्लीट हो गई। लूत खुद नबी है, नबी का बेटा है और तवज्जो नबी का खालाजाद भाई है और इब्राहीम की नबूवत का गवाह है। यह है सूरह अनकबूत। और अब सूरह आले इमरान। हुनालिका दआ, तवज्जो, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। ज़करिया ने दुआ मांगी कि रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। मालिक अपने पास से पाक औलाद दे दे, पाक नस्ल दे दे। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह। भाई कमाल हो गया। अल फरिश्ते आए और आके ज़करिया से कहने लगे अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी सुनाता है, तुमसे यहया पैदा होगा जो ईसा की नबूवत की तस्दीक करे। यहया कौन है? खुद नबी है, नबी का बेटा है, ईसा का खालाजाद भाई है। भाई कमाल हो गया। ईसा का गवाह यहया, खुद नबी, नबी का बेटा, नबी का भाई। और अब सूरह कसस, सूरह कसस। व आखी हारूनो हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मई रिदअन युसद्दिक़ुनी। मूसा ने कहा मालिक हारून को भेज दे जो मेरी नबूवत की तस्दीक करने वाला है, मेरा गवाह है। हारून कौन? मूसा का भाई, खुद नबी, नबी का बेटा। भाई कमाल हो गया। इब्राहीम का गवाह, खुद नबी, नबी का बेटा, नबी का भाई। ईसा का गवाह, खुद नबी, नबी का बेटा, नबी का भाई। मूसा का गवाह, खुद नबी, नबी का बेटा, नबी का भाई। तो अब अगर मैं कहूं कि ईसा मोहम्मद से अफजल है, इब्राहीम मोहम्मद से अफजल है, मूसा मोहम्मद से अफजल है, तो ये सारा मजमा मुझे काफिर कह के बाहर डाल देगा। तो भाई अगर तुम मोहम्मद को इन सारे नबियों से अफजल मानते हो तो क्या मोहम्मद का गवाह बुत परस्त का बेटा होगा? ये मिल गए यार। भाई कमाल हो गया। आखिरी क्या है? आखिरी क्या था? है अगर ये काफिर है तो आगोश में कुरान क्यों है? मूड खराब हो गया। शादियां कर करके मर गए,
एक भी मोमिन गोद में ना आ सका। जी है, पीछे भी बात पहुंच रही है मिलके। यार शादियां कर करके मर गए, ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन एक भी मोमिन ना आ सका। ये अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना, ये फजीलत की जेलसी है कि इसलिए कि काफिर पालने का मौका हर एक को मिला, नबी पालने का मौका किसी को नहीं मिला। जी है, हाँ भी है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा भाई कमाल हो गया, बड़े फिर वापस पलटो, ये ब्रेकिंग न्यूज थी, फिर वापस। तो अब जो मोहम्मद का गवाह होगा वो नबियों से अफजल होगा और उसका बाप नबियों जैसा होगा। पीछे वालों का मूड खराब है, मूड हाथ खुलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। तो अब मालिक अल्लाह रहमान रहीम मोमिन मुहैमिन अजीज जब्बार कुद्दूस अब रात से पर्दा उठा दे, अब बता दे कि मोहम्मद का गवाह है कौन। का पढ़ सूरा रात 13वां सूरा, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे मोहम्मद तेरी गवाही के लिए बस दो काफी हैं, मैं अल्लाह काफी हूं या फिर अली काफी है। दो काफी है, दो। अच्छा भाई दो काफी है, दो काफी है, दो। अच्छा भाई कमाल हो गया, कुल कफा बिल्लाह है। अब एक लफ्ज है, एक लफ्ज उसको डिकोड कर रहा हूं और कुरान से कुरान को खोलूंगा। अल कुरान जो फस्सरो बाज़ुहु बिबाज़, एक आयत दूसरी आयत को डिकोड करती है, खोलती है। कुल कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे मोहम्मद तेरी रिसालत में दो शहीद हैं, एक मैं अल्लाह शहीद हूं, एक अली शहीद है। कुल कफा बिल्लाह है, क्या लफ्ज है? शहीद, शहीद, अल्लाह शहीद, मोहम्मद की रिसालत पे अल्लाह शहीद और दूसरा अली शहीद। मालिक अब ये भी बता दे कि शहीद किसे कहते हैं। का पढ़ सूरह बकर, मेरे साथ चलेंगे तो लुत्फ आएगा कि आप कुरान से पूछते हैं कि मालिक या शहीद किसे कहते हैं। रिसालत पे दो शहीद हैं, मोहम्मद की रिसालत पे अल्लाह शहीद, अली शहीद। तो अब शहीद किसे कहते हैं? दूसरा सूरा शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह कहता है फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु, जो भी रमज़ान के महीने में हाजिर हो, मौजूद हो, उस पर वाजिब है कि पूरे रोजे रखे। फमन शहीदा यानी शहीद उसे कहते हैं जो हाजिर भी हो, जो मौजूद भी हो। अब मैं तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, सूरह निसा। फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हौला शहीदा। मेरे रसूल क़यामत में सारे नबियों पर तू शहीद होगा, सारे नबियों पर तू शहीद होगा और तुझ पर अली शहीद है। शहीद के मानी है जो आंखों से देख रहा हो। अब भी समझ में नहीं आया? आदम से ईसा तक रसूल बन रहे थे, हमारा मोहम्मद देख रहा था
और हमारा मोहम्मद रसूल बन रहा था, हमारा अली देख रहा था। अली 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 ये अली 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 या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखा आपने, शहीद जो हाजिर व नाजिर हो, मौजूद हो, आदम से ईसा तक रसूल बन रहे थे, हमारा मोहम्मद देख रहा था, हमारा मोहम्मद रसूल बन रहा था, हमारा अली देख रहा था। अब अगर मोहम्मद समझना हो तो अली के पास आना, उसके पास ना जाना जिसे अपनी विलादत की भी खबर ना हो। भाई कमाल हो गया, पीछे वालों का मूड खराब है, मूड खराब है भाई, कमाल। अब मैं फिर अल्लाह आपको महफूज रखे। मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे जहन में आयतों का तलातुम है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। अब मैं फिर पढ़ रहा हूँ। किसी ने पूछा, मेरे मौला से पूछा कि मौला अंता अफजल अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा अफजल है? अंता मूड खराब हो गया, अली से पूछ रहा है, सहाबी है और पूछ रहा है अली से, अंता अफजल अम ईसा, आप अफजल हैं या ईसा अफजल हैं? मुस्कुरा के कहने लगे अना अफजलो मिन ईसा, मैं ईसा से अफजल हूं। भाई आपने वाह वाह सुभान अल्लाह तो कहा, अब अली की दलील भी तो सुनो। कहने लगा अना अफजलो मिन ईसा, मैं ईसा से अफजल हूं। यूट्यूब पे देख के नहीं आया हूं, मेरी लाइब्रेरी मौजूद है, यहीं पर मदरसा मौजूद है, जितनी किताबें कहेंगे ढेर लगा दूंगा हवालों के। मेरी बात पे एतबार ना हो तो मेरे पास आ जाना, किताबों के ढेर लगाऊंगा। मैं उर्दू सेकंड हैंड किताबों से नहीं पढ़ता, उर्दू तर्जमा है ना, जो तर्जमा हो गया वो सेकंड हैंड हो गया। ओरिजिनल अरबी किताब दिखाऊंगा, अरबी वर्जन दिखाऊंगा। पूछने लगा आप अफजल या ईसा अफजल? कहने लगा अना अफजल मिन ईसा, मैं ईसा से अफजल हूँ। क्या मौला दलील क्या है? क्या बड़े सामने की दलील है कि जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो मरियम बैतुल मुकद्दस में है। अल्लाह इस पढ़े लिखे मजमे को नजर बस से महफूज रखे। मेरे मौला ने फैसला किया कि जब ईसा की विलादत का वक्त आया तो मरियम बैतुल मुकद्दस में है, क़िबला अव्वल बैतुल मुकद्दस में है, और ईसा की विलादत का वक्त करीब है। आवाज आई या मरियमो उखरिजी मिनल बैत, मरियम मेरे घर से निकल जाओ। इन्नहु बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, ये इबादत का घर है, विलादत का घर नहीं है। और जब मेरी विलादत का वक्त आया तो काबे से आवाज आई उदखुली बिन्ते असद, अंदर आओ, अंदर आओ।
उखरुजी उदखुली, मरियम बाहर जाओ, बिनते असद अंदर आओ। कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग, भाई मन मचल रहा है। 2-3 आयतें मुझे और याद आ गई। शाह साहब, आज आप कुछ कमजोर लग रहे हैं मुझे। आ रहा हूं मैं उस तक, मैं आ रहा हूं। वड्डा माड़ू वड्डियों गालियों, अभी पहुंच रहा हूं। अभी मैं कुरान पे हूं, कुरान से पहुंचूंगा बड़े आदमी तक। कमाल हो गया, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। जनाब मरियम है और जनाब जकरिया उनके कफील हैं। जाते हुजरे का कि कुंवारी है, मासूमा है, ताला लगाते, चाबी अपने पास रखते, और फिर शाम में आते, ताला खोलते, लॉक खोलते, अंदर आते। कुल्लामा, सूरह आले इमरान, कुल्लामा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब ज़करिया आते मरियम के पास, वजद इंदहा रिज़्क़न, तो मरियम के पास खाना देखते। काला, ना तुम्हारे पास कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह मुझे जन्नत से भेजता है। ये कुरान है, कुरान कौन भेजता है? जनाब मरियम ने क्या कहा? हुआ मिन इंदिल्लाह, इंदिल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब का रिस्क देता है। ये अल्लाह मुझे जन्नत से रिस्क भेजता है। मरियम अकेली हैं, अभी ईसा पैदा नहीं हुए और खाना जन्नत से आ रहा है। मरियम अकेली है, अभी ईसा पैदा नहीं हुए और खाना जन्नत से आ रहा है। और जब ईसा की विलादत का टाइम आया, कहा बाहर जाओ। मरियम मशरकी मकाम पे गई, ईसा पैदा हुए, भूखी है, माँ कमजोर है, जच्चा भी है, गोद में बच्चा भी है, भूखी है। अब अल्लाह की आवाज आई, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्इन नख़लते तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिय्या, ये जो खजूर का दरख्त है इसका तना हिलाओ, इससे ताजा खजूर गिरेंगे, उठाओ और खा लो। मालिक, ये उल्टी गंगा बह रही है। जब ईसा पैदा नहीं हुआ तो खाना जन्नत से आ रहा है, और जब ईसा गोद में आ गया तो अब कमजोर है, मां बन चुकी है। अब कहता है मेहनत करो, हिलाओ, खजूर उठाओ, खाओ। तो ये आखिर बात क्या हुई? कि हम यह जोहरी बात यह है कि जब तक मरियम के दिल में सिर्फ हमारी मोहब्बत थी, जन्नत से खाना आता रहा। अब इसके दिल में हमारी मोहब्बत के साथ बेटे की मोहब्बत आ गई है, इसलिए जन्नत से खाना नहीं आएगा। फातिमा बिनते असद 3 दिन काबे में रही, गोद में अली है, जन्नत से खाना आ रहा है। अगर अली की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत ना होती, जन्नत से खाना ना आता। मोहम्मद मोहम्मद, अली की मोहब्बत यार वाह। भाई सहाबियत का एहतराम करो, ये बड़े अच्छे लोग हैं। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं मुखलिस सहाबा पर।
एहतराम है इनका। सुनाऊं एहतराम? एहतराम सुनाऊं? वड्डा माड़ू वड्डियों गालियों। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जा अबी लियादतिन नबी, मेरे अब्बा आए नबी की अयादत के लिए। नबी बिस्तर पे बीमार लेटे हैं, मेरे अब्बा हुजूर आए। पहचानते हो इनके वालिद को, कितनी बड़ी शख्सियत है। जा अबी लियादतिन नबी, मेरे अब्बा आए मेरे नबी की अयादत के लिए, बीमार हैं। आए और बैठ गए और देखे जा रहे अली के चेहरे को। नहीं भाई, मूड खराब हो गया आपका, मूड खराब हो गया, छोड़ देता हूं। जहां तक आपने सुना है वहां तक नहीं सुनाऊंगा। मैं भी बड़ा पक्का हूं, मुझे पता कहां तक सुन के बैठे हैं आप। मैं अरबी वर्जन से सुना रहा हूं, आगे तक लेके जा रहा हूं। भाई कमाल हो गया। हाथ खोल के हजरत सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हजरत सिद्दीक़ा आए और अली बराबर में बैठे, हजरत सिद्दीक़ा बैठी हैं और रसूल बिस्तर पे लेटे हुए, बीमार लेटे हुए हैं। हजरत सिद्दीक़ा आए हैं नबी की अयादत के लिए और देखे जा रहे हैं अली के चेहरे को। जब काफी देर गुजर गई तो बेटी ने बाप से पूछा, बाबा आए हो नबी की अयादत के लिए, देखे जा रहे हो अली के चेहरे को। कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे इस नबी ने फरमाया है अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। कहा बाबा फिर मुझसे भी हदीस सुन लो, मेरे इसी नबी ने फरमाया है, मेरे इसी सरताज ने फरमाया है, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। जब 2 मरतबा अली का नाम आया, हजरत सिद्दीक ने कहा अली, हजरत सिद्दीका ने कहा अली, मेरा नबी बिस्तर छोड़ के बैठ गया। कहा तुम दोनों याद रखना, हुब्बो अली इबादत, जब तक दिल में अली से मोहब्बत ना हो, ना देखना इबादत है, ना जिक्र करना इबादत है। यार जी जोर से ना दे। यार ना दे मुसल्ले पे सुबह शाम है नादे अली। अच्छा नादे के निदा, निदा से है ना ये नादे, पुकारो। निदा पुकारने को कहते हैं, दुआ भी पुकारने को कहते हैं। दुआ भी पुकारना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। दुआ भी पुकारना, निदा भी पुकारना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दुआ ऐसी पुकार है जो आहिस्ता भी होती है और ज़ोर से भी होती है, लेकिन निदा आहिस्ता नहीं होती, हमेशा ज़ोर से होती है। अल्लाह ने नबी को यह नहीं कहा कि अली को पुकारो, नादे अलीयन, ज़ोर से पुकारो। पहुंच गई बात? मैंने दामन बयान को समेट दिया, ख़त्म हो गई मेरी बात। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुदा आपको महफूज रखे। नबी ने फरमाया जीनतुल अर्ज़ रिजालुन, दुनिया की जीनत मर्द हैं, दुनिया की जीनत मर्द हैं। व जीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब, और मर्दों की जीनत अबू तालिब का बेटा अली है। दुनिया की जीनत है मर्द, मर्दों की जीनत है अली, अली की जीनत है ज़ैनब। अल्लाह के लहजे का नाम है अली,
अली के लहजे का नाम है ज़ैनब। इसी के दो शहजादे हैं औनो मोहम्मद, जिनके ताबूत की ज़ियारत करोगे शबी बरामद होगी, शबी है ताबूत। बड़े नन्हे शहजादे हैं और ये तारीख़ करबला के इतने मज़लूम बच्चे हैं जिन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जुमला सुनो। जब अली कूफे आए, मदीने से कूफे आए, माँ को पहचान लो, बच्चे खुद समझ में आएंगे। अली जब कूफे आए तो घर वालों को लेकर नहीं आए, बेटों के साथ आए। बेटियां मदीने में थीं। जब 2-4 दिन गुजर गए तो अली ने हसन को बुलाया और कहा, बेटे हसन, मेरा अपनी बेटियों के लिए दिल बड़ा उदास हो रहा है, जाकर ज़रा मदीने से मेरी बेटियों को लेकर आ जाओ। और देखो हसन, बड़े एहतमाम से लेके आना ज़ैनब को और कुलसूम को, रात में सफ़र करना और दिन में आराम करना। कहा, बाबा मुसाफिर का तो दस्तूर यह है कि वो रात में आराम करता है, दिन में सफ़र करता है। कहा, हाँ बेटे, जिन मुसाफिरों के साथ ज़ैनब और कुलसूम जैसी बेटियां नहीं होती, वो रात में आराम करेगा, दिन में सफ़र करेगा। लेकिन तुम्हारे साथ तो ज़ैनब और कुलसूम है ना। मैं पसंद नहीं करता कि किसी नामहरम की निगाह मेरी बेटियों के कदो कामत पे भी पड़ जाए। अजरुकुम अल्लाह। और सुनो हसन, जब काफ़िला कूफे के करीब पहुंच जाए तो मुझे ख़बर भिजवाना, मैं खुद अपनी बेटियों को लेने आऊँगा। काफ़िला हसन ने कूफे के करीब रोका, अली को ख़बर भिजवाई। अली अकेले चले अपनी बेटियों के इस्तकबाल के लिए। करीब आए और वो नाका जिस पे शहजादी ज़ैनब सवार थी, उसकी महार अपने हाथ में ली और लेकर चले कूफे की तरफ। जैसे ही कूफे का पहला मोड़ आया, अली ने कहा, बेटी ज़ैनब पहचान ले, हाज़ा शौतुल अव्वल, ये कूफे का पहला मोड़ है। सदाएं बुलंद हैं, मातम करने के दिन हैं। दूसरा मोड़ आया, का बेटी पहचान ले, हाज़ा शौतुस्सानी, ये कूफे का दूसरा मोड़ है। कहा, बाबा अब ये मुझे क्यों बता रहे हैं, ये भैया हसन को बताएं, भैया हुसैन को बताएं। रोने लगा मेरा मौला, महारे नाका थामे हुए है, आगे बढ़ा, कूफे का चौक आया। अली रोते रोते ज़मीन पे बैठ गए और कहा, ज़ैनब हाज़ा वसतुल वलद, ये कूफे का चौक है। कहा, बाबा मेरा क्या ताल्लुक है इस चौक से। कहा, बेटी एक दिन तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इसी चौक पे लाया जाएगा, औरतें तुझे पत्थर मारेंगी और आवाज देने वाला आवाज देगा, तमाशा देखने वालों तमाशा देखो, औलादे फातिमा का। इस बीबी के बच्चे हैं औनो मोहम्मद। बड़ा चाहती थी अपने भाई को। जब अब्दुल्ला से शादी हुई और बेयाह के घर में आई तो बनी हाशिम की औरतों ने पूछा, बीबी तुम खुश तो हो ना। अब्दुल्ला के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। बीबी ने ठंडी सांस ली, कहा, हाँ मैं खुश तो हूँ, मगर इस घर में मेरा भाई हुसैन नहीं है। जब काफिला तैयार हुआ है ना करबला के लिए, हुसैन मदीने छोड़ के जाने लगे। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। शहजादी ज़ैनब आई और सिरहाने आकर बैठ गई और ज़बान से कुछ नहीं कहा। जब काफ़ी देर गुजर गई तो अब्दुल्ला ने पूछा, बीबी कोई बात हो गई।
कहा अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है ना कि मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, तो मैं तुमसे इजाज़त लेने आई हूँ। और सुनो अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे इजाज़त न दी तो दो काम एक साथ होंगे। अब्दुल्ला घबरा के बैठ गए। कहा बीबी वो दो काम एक साथ क्या होंगे? कहा इधर मेरा भाई मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। पुरसा दो, मातम करो, ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। क्या बीबी अगर हुसैन तुम्हारे इमाम है तो मेरे भी तो इमाम है ना, जो मेरे इमाम की मर्जी। बस बीबी तुमसे एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है, ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन्हें नई पोशाक पहना के ले आओ, नया लिबास पहना के ले आओ। बीबी ने ओनो मोहम्मद को नया लिबास पहनाया, बालों में कंघी की, तैयार करके लाई अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों का हाथ थामा, चले हुसैन की तरफ। हुसैन के पास आए, ज़बान से कुछ नहीं कहा, बस अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों को उठाया और उठाने के बाद हुसैन के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर दिया। कहा मौला अपनी तरफ से ये आप पे सदका कर रहा हूं। पुरसा दो, मातम का लुत्फ उसी वक्त है जब तुम्हारी सदाएं बुलंद हो जाए। ताबूत की जियारत करोगे ना, कहीं ये सोच के पुरसा देना बड़े मजलूम बच्चे हैं, इन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। आशूर के दिन जब औलादे अकील गई, औलादे मुस्लिम गई, बच्चे तड़प के रह गए। आए माँ के पास, अम्मा मामू जान हमें मरने की इजाज़त नहीं देते। भाई को बुलाया, भाई बहनों के तेवर को जानता है। अब जो हुसैन ने बहन को देखा तो देखा जलाल में है। कहा हुसैन मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दे दो। ओनो मोहम्मद को बुलाया, जुमला सुनो, बुलाया और कहा बेटे आज घमसान का रन पड़ेगा, तलवारें तलवारों से टकराएंगी। अगर तुम मैदान से जिंदा वापस आ गए तो खुदा की कसम मैं अपना दूध तुम्हें नहीं बख्शूंगी। बच्चों का जज्बा देखोगे। कहा अम्मा अगर हमें मामू जान ने इजाजत दे दी तो ये फौजें भी याद रखेंगी कि हैदर करार के नवासे कैसे लड़े। बच्चे मैदान में आए, एक ने मेमना पे हमला किया, दूसरे ने मैसरा पे हमला किया, तलवारें चलनी शुरू हुई। बच्चे घोड़े से जमीन पे गिरे, पुकार के कहने लगे मामू जान मदद को आओ, मामू जान हमारी मदद को आओ। जुमला सुनो, हुसैन दोनों के लाशें खैमे में लेके आए, फिजा दौड़ती हुई आई। कहा बीबी ओनो मोहम्मद आ गए, जलाल आ गया। अरे मैंने तो कहा था जिंदा ना आना, वो कैसे आ गए? कहा बीबी जिंदा नहीं आए, उनके लाशें आए हैं। ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, परवरदिगारा हमारी कुर्बानी कबूल कर। ठहर जाओ, भी फुर्सत दे रहा हूं, ठहर जाओ, अभी मैं पुरसा दे रहा हूँ फातिमा ज़हरा को, अभी मैं अपनी बीबी पाक को पुरसा दे रहा हूँ। आखिरी जुमला सुनो, मैंने कहा ना ये वो बच्चे हैं जिन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ, तो ये सोच के पुरसा देना कि इन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। शाम, जुमला सुनो, शाम में जब हर बीबी की गोद में एक शहीद का सर था, ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर था, उम्मे फरवा की गोद में कासिम का सर था, उम्मे लैला की गोद में अकबर का सर था। हर बीबी अपने शहीद पर मातम कर रही थी। शाम की बूढ़ी औरतों ने देखा कि हुजरे के एक गोशे में दो छोटे छोटे सर रखे हुए हैं, दो छोटे छोटे सर रखे हुए। एक बूढ़ी औरत पुकारी, अरे क्या इन बच्चों पे कोई रोने वाला नहीं है? क्या इनकी मां मर चुकी है? ज़ैनब ने सर उठाया, ए बूढ़ी औरत मेरे बच्चे हैं मगर हुसैन पे सदका किए। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, बस ये समझ के पुरसा देना, इन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। बीबी जब लुट के मदीने आई है ना तो अपने घर नहीं गई, सज्जाद के घर आई। अब्दुल्ला आए, कहा बेटे ये अपनी फूफी से कहना या उन्हीं का घर है, लेकिन किसी दिन अपने घर भी तो आ जाएं।
जुमला सुनो, शहजादी ज़ैनब अपने घर चली, सवारी का इंतज़ाम हुआ, अब्दुल्ला घर पे मौजूद नहीं है। बीबी घर में दाखिल हुई, आंगन को देखा, आंगन में एक टीला था, उस टीले पे आकर बैठ गई और आंगन को देख देख के रोने लगी। शायद आंगन में खेलते हुए वो दो बच्चे याद आ गए हो। अब्दुल्ला घर में मातम करो। अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए, कहा ए बूढ़ी औरत तू कौन है, ए बूढ़ी औरत तू कौन है। ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हाँ अब्दुल्ला, अब मुझे क्यों पहचानोगे, तुम्हारे बच्चे जो कुर्बान किए। अब्दुल्ला ने मुंह पे तमाचे मारना शुरू किया। कहा अब्दुल्ला मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं ये बतलाऊं कि तुम्हारे बेटे करबला में कैसे लड़े। कहा नहीं बीबी, बस मुझे इतना बतला दो मेरा मौला कैसे लड़ा। चीख हमारी ज़ैनब ने, क्या क्या पूछते हो, ये कह के मेरे भाई ने तलवार खींची। क्या भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो। हुसैन